मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो इन्हीं छोटी छोटी शुभकामनाओं के साथ हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द एक ही नाम है, एक ही चर्चा है और एक ही सभी क्रिएटर्स उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मोहित, अंजलि की और इखलास खान की। तो काफ़ी दिनों से बहुत टेंशन चल रही थी। मोहित के जीवन में बहुत कुछ घटा इन दिनों, 1-2 महीने में इतना कुछ घट गया मोहित के जीवन में। बीमार हुआ और फिर अंजलि और मोहित अलग हुए और फिर से मिल गए। तो ये सभी चर्चाएं हम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये भी बताऊंगी कि कैसे मोहित और अंजलि अलग हुए और कैसे फिर से मिल गए, और एक इखलास खान जो उनके जीवन में आया था, जहर घोल रहा था, वो कैसे उनकी ज़िंदगी से चला गया। तो मैं ये सभी बातें बताऊंगी आपको और थोड़ी सी चर्चा करूंगी। जिन्होंने सॉरी उनकी पोल खोली है, जो इखलास खान का जो सच सामने आया उसमें सबसे बड़ा हाथ है नाज और जारा, जो कि इखलास खान की सिस्टर उसने बना रखी थी, फ्रेंड भी थी। तो उन्हीं ने ये सारा जो उनका पूरा पोल पट्टी खोली है इखलास खान की, नाज ने और जारा ने। तो उन्होंने उनका जो इखलास खान ने अंजलि के बारे में जो ऑडियो सुनाया था लाइव में आकर, वो मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आप फैसला करिए क्या इखलास खान सही था या नहीं। तो ये मैं वीडियो सुना रही हूँ, तो देख लीजिए। मेरा मन परेशान रहता है, इसीलिए रहता है दोस्तों। जब किसी पूछो बात मैंने बोला मेरी बात करो अंजलि से। फोन मुझे दो। हाँ मैं बोला फोन लेते ही सॉन्ग दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। हाँ तो मैं लालच दूंगा भाई, जब मुझे काम में लालच दूंगा, लालच दूंगा। मैं तो उसको अभी भी कहता हूँ मैं सपना चौधरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे को समेट लूंगा भैया, मुझे समेटना है। और मैं बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चौड़ा में बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो भी झूठ बोलते, मैं भी 4 झूठ बोलूंगा। मैं सपना चौधरी ले रहा हूँ, मैं तुम्हें इसमें जब काम दिलाऊंगा, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत? पूछो बात मैंने बोला मेरी बात करो अंजलि से। फोन मुझे दो। हाँ मैं बोला फोन लेते ही सॉन्ग दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। हाँ तो मैं लालच दूंगा भाई, जब मुझे काम में लालच दूंगा, लालच दूंगा। मैं तो उसको अभी भी कहता हूँ मैं सपना चौधरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे को समेट लूंगा भैया, मुझे समेटना है। और मैं बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो भी झूठ बोलते, मैं भी 4 झूठ बोलूंगा। तो दोस्तों आपने ऑडियो सुन ली, क्या ओपिनियन देंगे आप मुझे बताइए। मैं अभी 2 मिनट कुछ नहीं बोलूंगी। एक छोटी लड़की के लिए जब ये ट्रैप हो रहा था तो मुझे चुप रहना चाहिए था वहां पे या ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था? आप मुझे बताइए बस, जो कि मैंने उठाया। तो गाइज ये वीडियो आपने ऑडियो आपने सुन लिया होगा और पता चल गया होगा आपको कि इखलास खान देखिए अंजलि के बारे में क्या क्या बातें करता था और कैसे कैसे बोलता था कि मैं उसका यूज़ करना चाहता हूँ और मैं उसको सपना चौधरी बनाना चाहता हूँ। ऐसी वैसी बातें आपने सुनी होगी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने जाती इस ऑडियो में। तो उससे ही सारा पता चला गया कि क्या हुआ उनके जीवन में और कैसे कैसे उसने एंट्री ली, मोहित और अंजलि के बीच में एंट्री। तो मैं बात करूंगी मोहित की। मोहित जब पटना गए थे तो अंजलि का थोड़ी बीमार थी, तो वो पता लेने नहीं गए थे। तो मोहित ने खुद ही बताया था लाइव में आकर के मुझे उनका पता लेना चाहिए था। तो ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, देख लीजिए। हम लोग चले गए पटना और अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी, चले गए हम लोग पटना। यही बात है बाबू। ठीक है, इसकी तबीयत खराब थी, मैं नहीं आ पाया उस टाइम क्योंकि मैं बिजी था। बट मुझे अपने कामों को साइड रखकर अगर ये बच्ची बीमार थी तो मुझे आना चाहिए था। इस चीज़ की मेरी गलती है कि मैं उस दिन नहीं आ पाया इनके घर पे, क्योंकि जिस दिन लास्ट दिन ये आ रहे थे मेरे घर से, उस दिन इन्होंने बोला था कि मोहित हमेशा मैं आती हूँ वीडियो शूट करने, अब तुम आओगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, बट मैं नहीं आ पाया क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी। भैया भी रात को उसी दिन अगले दिन आ गए थे। तो वीडियो आपने देख लिया होगा, मोहित ने लाइव में आकर कहा कि मुझे आना चाहिए था। तो उससे आगे कैसे एंट्री हुई इखलास खान की। तो इखलास खान की एंट्री हुई है जब मोहित और अंजलि वीडियो नहीं बना रहे थे। तो अंजलि को नाज और जारा ने कहा कि जो मोहित है वीडियो नहीं बना रहे हैं अंजलि के साथ, क्योंकि अंजलि ने कहा था कि मोहित ने हमें मना कर दिया है वीडियो ना बनाने के लिए। परंतु मोहित ने आपने लाइव में सुना होगा आकर कहा था कि मैंने सिर्फ इसलिए मना किया था कि अंजलि की मम्मी इधर उधर की बातें करते हैं यहाँ वहाँ, तो इसलिए मुझे
थोड़ा गुस्सा आ गया था, बहस बसाई हुई थी हमारी, तो इसलिए मैंने मना किया था। ये नहीं कहा था कि हम बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अंजलि ने ज़ारा से और नाज से कहा था, तो इसीलिए उन्होंने जो अंजलि को मिलवा दिया था इखलास से, और वहीं से इनका जो सारा काम शुरू हो गया था। इखलास फिर अंजलि को शॉपिंग कराता, उनको कपड़े दिलाता, इस तरह से वीडियो बनाने लगा। और जब मोहित बीमार हुए तो अरमान ने फ़ोन किया अंजलि की मम्मी को कि वो बीमार है मोहित। तो अंजलि की मम्मी नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर भी इखलास खान ने कहा कि जो वो ठीक है, मोहित नाटक कर रहा है। तो ये भी वीडियो दिखा रही हूँ, ये अंजलि ने आकर लाइव में बताया, ये भी सुन लीजिए। बीमार हो गया। अरमान ने 10 कॉल करे अंजलि की मम्मी को, आरजू को कॉल करे, विशाल को कॉल करे, नाज ज़ारा को कॉल गया। नाज ज़ारा तुरंत पहुंचे उस टाइम हॉस्पिटल में जिस टाइम मेरी ये हालत थी, और वहाँ पे संचिता भी आई थी। मैंने इनकी मम्मी को कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ, लोकेशन दो। हाँ, मैंने करा था फोन, मेरे पास में गई नहीं थी, क्योंकि वो बोल रहे कि नहीं, ये तुम्हारे बुलाने की साजिश रची जा रही है, हमारे से चैलेंज करा गया है। तो गाइस, आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि जब मैं मौत के मुंह में था, जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं बिल्कुल मरने की कगार पे था, मरता जीता जो भी होता, मतलब मैं बीमार तो था ना, मेरे को होश नहीं था ना, तब तुम लोगों को किसने रोका था जब मेरे पास नहीं है? आप मुझे ये क्लियर, ये बात इखलास भाई ने रोका था कि वो नाटक कर रहा है, वहां पे मिलने जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। वो ठीक है, वो आप लोगों को ठीक है, बुलाने की साजिश है उसका। आप लोगों को बुलाने की साजिश गई है। जो इंसान कह रहा है बेटा मैं तुमको देखने आता, इखलास भाई। तो देखिए, ये वीडियो भी आपने देख लिया होगा कि अंजलि ने कहा कि भाई जानबूझकर नाटक कर रहा आपको बुलाने के लिए। तो इस तरह से फिर ये वीडियो बनाने लगे, और मोहित का पता लेने भी नहीं गई अंजलि की मम्मी और अंजलि, ताकि क्योंकि इखलास ने उन्हें बहका रखा था। और इसी दौरान फिर इनकी ऐसे आगे चलते चलते बहुत सारी जो बातें निकल कर आई। अंजलि के जन्मदिन पर इखलास खान से अंजलि की मम्मी ने आईफोन और 20,000 रुपये मंगवाए। ये भी नाज और ज़ारा ने बताया अपनी वीडियो के थ्रू कि फिर अंजलि की मम्मी ने क्लियर किया कि 20,000 रुपये मुझे क्यों लेने थे, वो भी लाइव में बताया था अंजलि की मम्मी ने आकर। तो ये कुछ कारणों के करके ये अंजलि और मोहित दूर हो गए थे, और नाज और ज़ारा ने ही जो अंजलि थी उसका और इखलास खान का इंट्रोडक्शन करवाया था, कहा था कि आप इनके साथ वीडियो बना लीजिए। और अंजलि ने ये भी अपने लाइव में ही कहा है कि मुझे दोनों दीदी है जो नाज और ज़ारा ने, उन्होंने ही हमें मिलवाया था। ये भी वीडियो आप देख लीजिए। मैंने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया, और जब ऑब्जेक्शन उठाया इन लोगों ने किसी ने भी नहीं सुनी, और मैं सिर्फ एक लड़की को बचाने के चक्कर में थी कि हाँ कोई ट्रैप है, कोई ऐसी साजिश है जिसमें शायद ये लड़की फंस जाए, इसके साथ कुछ गलत हो जाए। मैं वो नहीं चाहती थी। अगर कुछ गलत, अल्लाह ना करे कभी कुछ गलत हो जाता, तो उसके लिए भी तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कसूरवार मानती रहती, है ना। जिंदगी भर मैं ये सोचती रहती कि शायद मैंने मिलवाया था, शायद मेरी वजह से हुआ, शायद, मतलब कहते ना एक जिंदगी सिर्फ शायद बन के रह जाती मेरी। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सामने आई, सच्चाई को सामने लाई, और सच्चाई को सामने लाने के लिए मेरा यही था कि मैं नहीं हारूंगी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अंजलि की मम्मी की थोड़ी सी गलती है। कोई भी इंसान आपको किसी के साथ भी मिलवा देता है तो आप क्या उसकी ही बनकर बैठ जाएंगी? 1-2 महीने में, 2-3 दिन में ही आप इतनी मिक्सअप हो गई कि उससे पैसे मांगने लगे, उससे ड्रेसें मांगने लगी। ये बात गलत थी आपकी, और ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। कोई भी इंसान आपको भड़काएगा आकर, आपको भड़कना नहीं चाहिए। मोहित आपके साथ 1-1.5 साल से काम कर रहे थे, आपको देखना चाहिए मोहित का क्या उनके स्वभाव है, कैसे हैं वो। देखिए 2-3 महीने में अंजलि की मम्मी ने बहुत कुछ कहा है मोहित के बारे में, परंतु मोहित ने एक भी बात नहीं कही अंजलि या अंजलि की मम्मी के बारे में, क्यों कि मोहित उनको अपना परिवार मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक भी अंजलि के खिलाफ और अंजलि के बारे में, अंजलि की मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उनके परिवार के बारे में। और मोहित को जब लोगों ने पूछा कि आप उनको कुछ कहिए, आप लाइव में आकर, तो उन्होंने कहा मैं किसको कहूँ, सब मेरे अपने हैं, मैं अपने को कभी भी दर्द नहीं देता। तो ये थे मोहित के विचार। तो इस तरह से जब हद से ज़्यादा जो पानी जो सर के ऊपर आ गया, इखलास खान ज़्यादा ही अंजलि के साथ क्लोजअप, जैसे एक देखिए अंजलि जो है इखलास खान की एक बेटी की उम्र की है,
और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज से वीडियो बनाने लगा, और कुछ उन्होंने उसकी ऑडियो भी कर रखी थी। उसी के थ्रू सारा उसका जो हमें सारे जो क्रिएटर थे और जो भी पब्लिक थी उनको पता चला कि इखलास खान अंजलि का फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको गलत तरीके से बड़ा करना चाहता है, टीके लगाकर, गोलियां देकर, और भी कुछ ना जाने बहुत कुछ उसने कहा जो कि आप सब लोग जानते होंगे। तो ये कुछ कारण थे मोहित और अंजलि के बीच में दरार आने के। तो आप अब बताएं, मोहित और अंजलि ने लाइव में आकर सभी बातें क्लियर कर दी और उन्होंने माफ़ी भी मांगी अंजलि की मम्मी के प्रति कि इनको माफ़ कर दीजिए और आगे से अंजलि और अंजलि की मम्मी को टारगेट ना किया जाए, ताकि देखिए लड़की है और लड़की की जब बदनामी होती है, हमारी हो या आपकी हो, किसी की भी हो, लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं, अपनी हो या पराई, सभी की एक जैसी होती हैं। तो मोहित ने उनसे कहा कि कोई भी अंजलि और अंजलि की मम्मी को टारगेट ना करे। अब तो मैं सभी से यही कहूँगी। तो देखिए इसमें सबसे जो बड़ा हाथ है जारा का है। भले ही उन्होंने इखलास खान से अंजलि और अंजलि को मम्मी को मिलवा दिया था, परंतु उन्होंने अपनी गलती सामने से आकर मांगी है। और इन्होंने ये वाला वीडियो भी आपने देख लिया होगा कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि हमसे गलती हुई, हमें पता नहीं था ये शख्स ऐसा है। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी कारणों के कारण इनकी मोहित और अंजलि के बीच में दरार आ गई थी, और अब से वो फिर से एक हो गए हैं। परंतु आगे देखते हैं वो वीडियो बनाते हैं या नहीं। तो बस मैं यही कहूँगी कि किसी भी इंसान को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, और लालच को एक तरफ छोड़कर अपना जो, देखिए अंजलि में बहुत टैलेंट है, वो खुद से ही उसका जो फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलर है। क्योंकि देखिए पॉपुलर उसका फेस वैल्यू ये नहीं है, उसकी जो एक्टिंग होती है ओरिजिनल होती है, और डांस बहुत अच्छा करती है वो, और एक अदा है उसमें, वो उसी के साथ डांस करती है। तो आप लोग देखते होंगे, तो उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, परंतु हम चाहेंगे कि मोहित के साथ वीडियो बनाएं, क्योंकि उनकी जो डांस जोड़ी है लोग बहुत पसंद करते हैं, और काफ़ी लोग चाहते हैं, काफ़ी लोग क्या पूरी पब्लिक चाहती है कि अंजलि और मोहित वीडियो बनाएं। और देखिए सारी गलतियां जो दूर हो चुकी हैं, और जो इखलास खान था वो भी अंजलि से दूर हो चुका है, परंतु अब भी ना जाने किस तरह की वीडियो बना रहा है। चलो बनाने दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो भी ऊपर उठना चाहता था, इसलिए उसने अंजलि का साथ लिया। वैसे तो कहते हैं कि पीछे भी काफ़ी रिकॉर्ड है, वो गलत नहीं था, और किसी भी लड़की के साथ कोई उसका चक्कर नहीं था। अभी ऐसे सिर्फ उसने ऊपर उठने के लिए अपने आप को यूट्यूब पर ऊपर आने के लिए, फेम पाने के लिए अंजलि का सहारा लिया था। तो ये सी तो वीडियो नहीं है, काफ़ी बड़ी हो गई है, परंतु अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मोहित और अंजलि को सपोर्ट कीजिए, और साथ में मुझे भी। और आप लोग आजकल मेरी वीडियो बहुत कम देखते हैं, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो देखें, और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं।